अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट नहीं आऊंगा। पता है मेरे प्रियो, जो छोटी सी दुकान थी वो झोपड़ी में रखी जाती थी, मड़ई बना के रखा जाता था, एक झोला सामान रहता था और मैं गया उस झोपड़ी को ठेल दिया और कुछ प्रधान लोग खड़िंजा बिछवा कर खड़िंजा का ईंटा रखवा दिए थे वहीं पर। और मैंने प्रधान जी से कहा कि चाचा ये ईंट मुझे दे दीजिए, मैं बेकार हूँ, एकदम से किसी काम का नहीं हूँ, जब अच्छा हो जाऊंगा जो कहोगे इसका पैसा आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ले लीजिए। मैं उस ईंटा को लिया और कच्चा गारा से वहां जुड़वा कर और वहां पर चद्दर रखवा कर और मैं रहना चालू कर दिया। हालेलुया। जब रहना चालू किया मेरे प्रियो, उसी दुकान में वो प्रार्थना करता था और वो दुकान चटाई पे बिछा के लगाता था और धीरे धीरे वो दुकान बढ़ना चालू हो गया। और मैं उसमें से प्रतिदिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए जो भी हमारे दुकान में आता था मैं निकाल कर दान दशवांश वहां पर अलग से रखता जाता था। और जब हर संडे मैं चर्च में जाता था तो उसको लेकर जाता था और वहां पर डाल देता था और डालता गया। परमेश्वर ब्लेसिंग करना चालू किया। फिर धीरे धीरे दुकान बड़ी होना चालू हुआ तो मैं उस दुकान से क्या किया, पूरा उसको प्लास्टर करवाना चालू कर दिया। प्लास्टर चालू करवा दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई अलमारी, एक अलमारी बनवाया। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, दो अलमारी बनवाया। धीरे धीरे बड़ी हुई, पूरा उसको एकदम डेंट करके अच्छा कर दिया। हालेलुया। जब अच्छा कर दिया मेरे प्रियो तो मेरे ससुराल से फोन आना चालू हो गया। 2 साल बीत गया इसी तरह करते करते। तो मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर फोन करना चालू किए कि आइए अपना लड़का बच्चा ले जाइए, मैं इनको कब तक खिलाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरा पिता, वही मेरा सब कुछ है, मेरे पास कोई लड़का बच्चा नहीं है। हालेलुया। जब ऐसा बोले मेरे प्रियो, उसी दिन से फिर हमारी पत्नी भी फोन करना चालू कर दिया। मैं बात नहीं करता था। मैंने प्रभु से कहा अगर मेरी पत्नी मेरा बच्चा, हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, फिर एक ऐसा दिन आया कि मेरी माँ आई और बोली कि भैया चलो तो तुम्हारा जगह जमीन का बंटवारा हो रहा है, हम 3 भाई हैं, तीनों को अपना अपना जो मिलता है आप ले लीजिए। तो हमने अपने माँ से बोला कि अम्मा क्या करेंगे हम जगह जमीन लेकर, जाइए दोनों भाइयों को दे दीजिए, हमारा जगह जमीन हम क्या करेंगे, हम कहाँ से बनवाएंगे। 4 कमरा हमारे पास पक्का घर था मेरे प्रियो। और जब पंचायत जुटी वहां पर तो क्या हुआ, 4 कमरा पक्का घर था। बड़े भाई बोले कि 2 कमरा मैं लूंगा, छोटे भाई बोले कि 2 कमरा मैं लूंगा। और बोले पंचायत वाले के विश्वनाथ को कहाँ दोगे, तो बोले जो कच्चा घर है उनको दे दीजिए वहां पर। और वो जो कच्चा घर था पूरा गिरा पड़ा था, इतना गड्ढा था वहां पे और बहुत ज्यादा जगह थी वहां पर। तो पंचायत वाले बोले इस तरह फैसला नहीं होता है, ये गलत है। तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे भाई, अगर 2 कमरा ले रहे हो, 2 कमरा वो ले रहे, अगर खुश हैं तो मुझे आप कच्चा घर दे दीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे भाइयों की खुशी में मेरी खुशी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कच्चा घर ले लिया और मैं उसी दुकान में रहता था। और पत्नी एक दिन अपने आप बोरिया बिस्तरा नैहरे से बांध के हमारे घरे आ गई। हालेलुया। हम कहे हम तो इस छोटी सी दुकान में रहते थे, अब इनको लेकर कहाँ रहेंगे। हालेलुया। जब वो आ गई तो मैंने कहा चलो प्रभु धन्यवाद, जो घर आपने दिया है, दुकान दिया, उसी में गुजारा करेंगे। और मैं उसी दुकान में रहता था तो उसी दुकान से पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होना चालू हुआ। वो दुकान आज मेरे प्रियो लाखों में हो गई। इसीलिए दुकान के द्वारा परमेश्वर ने आज मुझे अच्छा, इतना अच्छा घर बना दिया है, पूरे परिवार से अच्छा, पूरे परिवार से ऊंचा घर परमेश्वर ने बना दिया है।
आज मेरे को पता है, आज हम चर्च चलाते हैं, उसी जगह पर, उसी घर पर आज हमारे यहाँ 600-700 लोग आते हैं प्रार्थना। 5 साल में परमेश्वर ने इतना कुछ मुझे दिया है, इतना कुछ दिया है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आज 500-600 के बीच, 500-600 लोग के बीच में मैं एक सेवा कर रहा हूँ, एक पास्टर परमेश्वर ने मुझे बना दिया। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह, मुझे याद आया एक दिन मैं बैठा था और मैं रो रहा था कि प्रभु मैं क्या था, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मुझे लोग पूछते नहीं थे। आज तूने कैसे मेरे जीवन में इतना काम कर दिया, मैं तो कभी सोच नहीं सकता था। और मैं रो रहा था तो मुझे एक वचन याद आया कि मैं तुझे धूल से उठाऊंगा और ऊंचाई पर ले जाऊंगा। और जब वो वचन याद आया मेरे प्रियो, तो मैं यीशु के चरणों में बैठा और फूट फूट कर रोना चालू कर दिया। मैं अपने आप को तुलना करने लगा कि सच में मैं कहाँ था, मैं धूल में पड़ा था, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते थे, मेरे घर परिवार के लोग कहते थे अब का घर बेच दो, इनका दवाई कराओ तो वो न बच्चे हैं, मजा लेते थे, मजाक उड़ाते थे। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने चुना, उसने कहा मैं तुम्हारे माँ के गर्भ में ही तुझे चुन लिया हूँ। और उसने चुना था मेरे प्रियो, आज मुझे इतना ऊंचाई पर ले जाके खड़ा कर दिया कि कोई सीमा नहीं है। आज वही घर परिवार के लोग आज मुझे देखते हैं तो तरास आता है उनको कि आज जिसकी मैं मजाक उड़ाता था, आज उसके पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। जहां कोई वैल्यू नहीं थी, वहीं पर आज परमेश्वर मुझे मान सम्मान दिलाया मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह के रास्ते पर चलने से। जो चाहोगे, एक रुपए के लिए मैं तरसता था, आज लाखों 50,000 रुपये तो घर में पड़ा रहता है। मगर पता है मेरे प्रियो, अगर 10 रुपए मुझे मिला है तो पहला 10 रुपए में से 1 रुपए मैं प्रभु के लिए निकाल देता हूँ, तब उसे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अभी भैया ने बताया, भैया बता रहे थे कि इसका कमरे का 10,000 रुपए मुझे किराया देना पड़ता है, तो मुझे दुख हो रहा था कि परमेश्वर मुझे और भी उस योग बना कि मैं भैया की और भी मदद कर सकूं। पता है जूम मीटिंग पे भैया से मेरी जान पहचान हुई, मुलाकात हुई, अपनी गवाही उस पर भी बताया था और भैया बोले अपना चेहरा दिखाओ, तो भैया से बातचीत हुआ। उसके बाद इनसे बातचीत हो रहा था। मैं बोला भैया मैं आपके पास अगले महीने में दिल्ली आऊंगा मिलने के लिए, क्योंकि आपका सिखाना समझाना मुझे बहुत पसंद है। भैया बहुत अच्छा आप सिखाते और समझाते हैं, प्रभु आपके द्वारा बहुत चमत्कार कर रहा है और हमें आपसे मिलना है। तो मैं अगले महीने में सोच रहा था, खुदा का धन्यवाद हो, मैं दिल्ली आने के लिए सोच रहा था और भैया से बात हुआ। भैया बोले कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ, तो मैं बोला भैया क्या मैं मुझे भी लेते चलते तो और भी अच्छा रहता। मैं कितना प्रभु के बारे में सीख लूं, कितना जान लूं, मुझे लालसा है, मुझे बहुत लालसा है परमेश्वर के लिए भैया। और भैया ने कहा ठीक है मैं आपका टिकट बुक करवाता हूँ, और भैया ने टिकट करवाया और मैं वहाँ से आया। मैं दिल्ली के लिए सोच रहा था, परमेश्वर मुझे चेन्नई तक ले गया। मेरे प्रिय, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो वो सच है, विश्वास करने से चमत्कार करता है। मगर उसके रास्ते पर चल कर देखो, अगर आपके रास्ते में कांटा आता है वो फूल ना बन जाए तो बेकार हो उस परमेश्वर की महिमा। आज 500-600 लोग हमारे यहाँ आते हैं, मुझे गर्व होता है प्रभु पर कि मैं क्या था और क्या बन गया। आज किसने बनाया मेरे प्रियो? आज पता है जो पत्नी छोड़ के गई थी, आज वही आज का दिन वहां पर सभा चलता है, आज वो लीडिंग वहां पर कर रही है। मेरे माँ बाप आज वही मेरा आदर करते, मगर मेरे इजाजत का कोई काम नहीं करते। आज मेरी पूरी फैमिली यीशु मसीह पर विश्वास करती है। जो भाई मुझे ठुकरा दिए थे, आज वही छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, घर द्वार सब बांट लिए, उनकी शादी अभी लॉकडाउन में मैं किया, पूरा खर्चा मैंने ही दिया था उन्हें।
आज वही माँ, वही भाई, वही पत्नी आज अच्छा से रह रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप यीशु मसीह के लिए ईमानदार बनोगे तो यीशु मसीह आपको इतना ऊंचाई पर ले जाएगा कि आप एहसास करोगे। मैंने प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा कि प्रभु मुझे घर दे दो, कि मेरी पत्नी दे दो, कि अच्छा खासा घर हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। मैंने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा, प्रार्थना में कभी कुछ कहा ही नहीं। और परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखा और परमेश्वर खुद मेरी जरूरतों को पूरा करता चला गया। यशायाह 1:15 में परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं तुमसे मुंह फेर, चाहे रात दिन प्रार्थना करो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। पहले अपने को धोकर पवित्र करो और मेरे आंखों के सामने से अपने सारे बुरे काम को क्या करो, दूर करो। जब अपने सारे बुरे काम को अपने जीवन से अलग कर दोगे तो परमेश्वर का काम आपके अंदर होना चालू हो जाएगा। आप खुद सोचो, 5 साल मात्र मुझे प्रभु पर विश्वास किए हुए, घर नहीं था घर मिला, पत्नी नहीं थी पत्नी आई, माँ बाप होकर मार दिए थे, माँ बाप अच्छे से रह रहे हैं। आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। अगर ईमानदार बनोगे तो आपको परमेश्वर बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। ये रोग बीमारी तो कुछ भी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा तो कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से कांपती है, रोती है कि मुझे हानि ना पहुंचे परमेश्वर, मुझे छोड़ दो। आज हम रोग बीमारी में परेशान रहते हैं क्योंकि हम चाहत नहीं रखते, लगन नहीं होती हमारे अंदर परमेश्वर के लिए। जैसे अभी भैया ने बताया कि हमारे वहां पर चेन्नई में बोले कि ये जक्कई आ गए, और भैया के सामने तो मैंने कहा वाह, धन्यवाद हो प्रभु का कि कम से कम जक्कई को तो उद्धार मिला, तो मेरा भी उद्धार हो गया। जक्कई की लालसा क्या थी? प्रभु को देखने के लिए। वो बेशुमार दौलत वाला था, धनी व्यक्ति था, राजा था, सिर्फ वो प्रभु को देखना चाहता था। एक भी संडे मैंने कभी नहीं छोड़ा कि मैं प्रभु के भवन में ना जाता हूँ। कभी मिस्टेक नहीं हुआ है मेरे प्रियो। हमेशा लगन से, दिल से, चाहत से, मन से मैं प्रभु के पीछे भागता रहा। आज परमेश्वर ने कहा बस कर बेटा, अब तू थक गया है, अब तेरे जीवन में मैं काम करता हूँ। और परमेश्वर करना चालू कर दिया। तो मेरे प्रियो, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्रभु के लिए ईमानदार बनो और प्रभु के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। आपकी हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्तुति हो, परमेश्वर बहुत आशीष दे। पास्टर जी, आपको बहुत सुंदर गवाही सुनने को मिला। परमेश्वर अद्भुत है, अपने बच्चों को सम्मान आदर दिलाता है, प्रेम करता है। हालेलुया। ये भंडारा रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में 10 पद में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, चोर चोरी करने के लिए आता और घात करने के लिए, मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुत टाइम तक जीवन देने। आमीन। बहुत सारी गवाही भाई के अंदर, क्योंकि मैंने भाई से सुना बहुत सारी, क्योंकि मैं जब पहले दिन हम मेरी पत्नी जब सुन रहे थे तो रोने लगे थे दोनों लोग। ऐसी गवाही है, बहुत सारी शॉर्ट करके भाई ने बताया है कम समय लेकर। तो प्रभु भाई को आशीष दे। और इस गवाही के दौरान हमें हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है, बल मिलता है। कई जगह हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है, टूटने लगते हैं। कई बार हमारे ही परिवार के लोग हमें टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पर आपका अपमान होगा वहीं पर परमेश्वर आपका सम्मान देगा। प्रभु अद्भुत है। हो सकता है, जैसे बाइबल का कलाम बताता है कि जो माँ है वो हमें छोड़ सकती है, और हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत सारी गवाहियों में हमने आशीष को देखा कि ये रो रहे थे कि मेरे पास किराया नहीं आने जाने का। इतनी अद्भुत बात है कि आज उस भाई के जीवन को परमेश्वर ने कितना आशीष दिया, सारी बीमारी से छुटकारा दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी